नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। देश में होने वाले अगले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी मुख्य पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। हाई प्रोफाइल सीटों पर उम्मीदवार भी लगभग तय माने जा रहे हैं, जिसे देखते हुए नेता मैदान में वोटर्स को लुभाते हुए भी नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीजेपी 80 की 80 सीटें जीतने की बात कर रही है। पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम तक बीजेपी ने ग्राउंड जीरो पर अपनी तैयारियां भी तेज कर दी हैं। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन की भी अपनी तैयारियां हैं। पश्चिम में जयंत चौधरी अपनी तैयारियों को धार दे रहे हैं, तो पूर्वोत्तर में अखिलेश यादव अपने पीडीए फॉर्मूले के दम पर चुनाव लड़ने की हुंकार भर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट अमेठी पर चर्चाओं का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। एक तरफ कांग्रेस ने अपने गढ़ को वापस पाने के लिए कवायद शुरू कर दी है, तो वहीं इस सीट पर समाजवादी पार्टी भी अपनी ताल ठोकने की तैयारी कर रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच तलखियों के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या मध्य प्रदेश में हुए अपमान का बदला समाजवादी पार्टी यूपी में कांग्रेस से लेगी। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि खुद सपा के मुखिया अखिलेश यादव भी इस बात को कह चुके हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अमेठी में कांग्रेस या राहुल गांधी के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतार सकती है। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस के लिए यहां मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव का बड़ा बयान सामने आया है। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव रविवार को अमेठी पहुंचे थे, जहां उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात की और उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पत्रकारों से भी खुलकर बात की। समाजवादी पार्टी के नेता से जब यह सवाल किया गया कि क्या 2024 में सपा अमेठी से अपना उम्मीदवार उतार सकती है, तो शिवपाल ने इस पर बड़ी बात कह दी। अमेठी से उम्मीदवार उतारने के सवाल पर शिवपाल यादव ने कहा कि यह हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि कहां से किसको उतारना है और किसको नहीं। अभी समय है, अभी इस पर विचार विमर्श होगा। अगर विचार बनता है तो प्रत्याशी भी उतारा जाएगा। वहीं इसके बाद जब शिवपाल यादव से इंडी गठबंधन को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमारी पूरी तरह से राय है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए जो इंडिया गठबंधन बना है वो मजबूत होना चाहिए। शिवपाल यादव ने इस दौरान अमेठी से बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी पर भी निशाना साधा और कहा कि इस बार जनता उनको यहां से हराकर भेजेगी। सपा नेता ने कहा कि स्मृति ईरानी के बारे में तो आप लोगों को ज्यादा पता होगा, यहां की जनता को उनके बारे में पता है और मुझे तो यहां का माहौल देखकर ऐसा लग रहा है कि यहां की जनता उन्हें हराकर भेजेगी। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी ने 2019 में अमेठी सीट पर ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए राहुल गांधी को 55,120 वोटों से हराया था। उस चुनाव में स्मृति ईरानी को 4,68,514 वोट मिले थे, जबकि राहुल गांधी को 4,13,394 वोट मिले थे। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस से गठबंधन नहीं होने पर सपा के मुखिया अखिलेश यादव काफी नाराज हो गए थे। इस दौरान दोनों दलों के बीच तीखी बयानबाजियां भी हुई, जिसके बाद अखिलेश यादव ने कांग्रेस को धोखेबाज पार्टी बताते हुए कहा था कि यह चालू पार्टी है और अच्छा हुआ कांग्रेस का चाल चरित्र पहले से ही पता चल गया। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि जैसा समाजवादी पार्टी के साथ मध्य प्रदेश में हुआ, कांग्रेस के साथ यूपी में भी वैसा ही होगा। अब अखिलेश के चचा शिवपाल ने बयान देकर अमेठी में सियासी चर्चाओं को और हवा दे दी है, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ये ऐलान कर चुके हैं कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या समाजवादी पार्टी अमेठी में अपना उम्मीदवार उतारकर राहुल गांधी को चुनौती दे सकती है या फिर इंडी गठबंधन के बैनर तले समझौता कर लिया जाएगा। उसका करना होगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।